Hello, viewers. Welcome to our YouTube channel, Civil Mentor. I hope you guys are doing absolutely fine with your studies. So, this is the part second of JKSSB Junior Assistant Free Course revised through PYQ session. And जिसने भी हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, प्लीज़ पॉज दिस वीडियो एंड वॉच द फर्स्ट लेक्चर बिकॉज उसमें काफ़ी सारे हमने कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है. एंड फर्स्ट लेक्चर में हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए थे. नाउ वी विल स्टार्ट विद द 31st क्वेश्चन. एंड द 31st क्वेश्चन इज़ what is Microsoft Windows? The question asks कि Microsoft Windows क्या है. ठीक है, Microsoft Windows आपने बचपन से लेके आज तक कभी भी अगर कंप्यूटर यूज़ किया होगा या कंप्यूटर्स के बारे में सुना होगा या कंप्यूटर देखा होगा तो आपको ये बिल्कुल पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है. विंडोज़ क्या है? जब भी हम कंप्यूटर देखते हैं तो हम बोलते हैं कि विंडोज़ क्या है, इसमें कौन सी विंडोज़ है, इसमें विंडोज़ 9 है या इसमें विंडोज़ 11 है या इसमें विंडोज़ 8 है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि विंडोज़ ना कि एक कैलकुलेटर है, ना एक वर्ड प्रोसेसर है, ना एक डेटाबेस प्रोग्राम है. ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, और क्या एग्जांपल है, जैसे मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, अदर मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ. जैसे हमारे पास लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, एक विस्टा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था. ठीक है, MS डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, ये सब आप प्लीज़ याद रखिएगा. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को उसकी उसकी फाउंडेशन देता है, जो कंप्यूटर को उसकी फंक्शनैलिटी देता है. ठीक है, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर पे कुछ कर सकते हैं. ऐसे कहा जा सकता है कि एक लाइफ लाइन, एक ब्लड होता है. ठीक है, कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर ब्लड नहीं है तो ह्यूमन बॉडी फंक्शन नहीं करती. वैसे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो विंडोज़ भी फंक्शन, कंप्यूटर भी फंक्शन नहीं करेगा. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. OCRA is one of the standard form funds of OCR. What is the full form of A? ठीक है, OCRA is the standard, ये font है. ठीक है, ये OCRA एक फ़ॉन्ट साइज़ था, एक फ़ॉन्ट इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें व्हाट A स्टैंड्स फॉर व्हाट. ठीक है, ये पूछा गया. तो OCRA में A की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन. आई विल एक्सप्लेन यू कि OCRA बेसिकली होता क्या है. ठीक है, OCRA है ये एक 1968 में ना वन ऑफ द फर्स्ट जो फ़ॉन्ट्स जो इंट्रोड्यूस हुए थे. फ़ॉन्ट्स क्या होता है कि कंप्यूटर पे कोई भी टेक्स्ट होता है, जैसे ABCDE हमने लिखा ABCDE. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मतलब इसका साइज़ डिफरेंट होगा, इसकी शेप डिफरेंट होगी, तो उन्हीं को हम बोलते हैं फ़ॉन्ट्स. ठीक है, और न्यूमरस हंड्रेड्स ऑफ फ़ॉन्ट स्टाइल्स भी होते हैं हमारे पास. ठीक है, तो इसमें OCRA में आप याद रखेंगे कि OCRA में A स्टैंड्स फॉर अमेरिकन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? ओके, इसको शॉर्ट में ASCII बोलते हैं. ठीक है, ASCII. ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? सो ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. ठीक है, ASCII मैं अब बताता हूँ आपको क्या है. ठीक है, ASCII. ठीक, ASCII जो है ये 7 बिट, ठीक है, 7 बिट कोड है. ठीक है, जिसमें 128 कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास. ठीक है, जिसमें 128 कैरेक्टर्स होते हैं और ये ASCII कोड से हम न्यूमरस आगे मतलब कोई भी हमें वर्ड फॉर्मेशन से या नंबर फॉर्मेशन से हम फाइंड कर सकते हैं. आप सिर्फ इतना याद रखें कि ASCII कोड के थ्रू हम न्यूमेरिकल एंड अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंसेस तैयार करते हैं. ठीक, आप ये याद रखें. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 34. ठीक है, द स्पीड ऑफ ए सुपर कंप्यूटर इज जनरली मेजर्ड इन. ठीक है, ये कंप्यूटर पूछा है हमने, सुपर कंप्यूटर नहीं पूछा. और स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर ये आप प्लीज़ हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट कंप्यूटर के, उसमें मैंने ये इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. ये प्लीज़ आप देखिए. द स्पीड ऑफ ए सुपर कंप्यूटर इज जनरली मेजर्ड इन. ठीक है, द स्पीड ऑफ ए सुपर कंप्यूटर इज जनरली मेजर्ड इन. इसका आंसर होगा आंसर नंबर A, विच इज़ फ्लॉप्स. ठीक है, विच इज़ फ्लॉप्स. और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म ये होती है कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड. ठीक है, फ्लोटिंग, ये आप प्लीज़ याद रखें,
फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में मैं आपको ये दूंगा कि कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एक तो हमारे पास कंप्यूटर होता है, एक सुपर कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं, प्लीज ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं ये एक्सटेंसिव टास्क्स परफॉर्म करने में यूज होते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं ना, ये एक छोटा मोटा टास्क जैसे कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, या कोई वेबसाइट व्यू कर दी, या कुछ भी जो हम मतलब रूटीन के टास्क करते हैं। बट जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो बड़े बड़े टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जैसे वेदर, रिसर्च एक्सेट्रा। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर्स में हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। प्लीज़ 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 दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में आने के चांसेस लगभग 90% है कि इंडियन सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, इनके नाम आप प्लीज याद रखेंगे। परम, ठीक है, उस परम सीरीज के आगे आता है परम शिवाय, ठीक है, परम रुद्रा, ठीक है, परम शक्ति, ठीक है, और एक और सुपर कंप्यूटर आप प्लीज याद रखेंगे, एरावत। ठीक, ये प्लीज आप याद रखें, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 हमें ये कहता है कि इन MS Excel 2019, इन MS Excel 2019 which of the following shortcut keys is used to expand or collapse the ribbon। ठीक है, इन MS Excel 2019 which of the following is शॉर्टकट कीज इज यूज टू एक्सपैंड और कोलैप्स द रिबन। ये हमारे पास एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर C विच इज कंट्रोल प्लस F1। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, डैश इज अ सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर। ठीक है, आपने अगर मेरी प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक AC रिमोट की मैंने एग्जांपल दी थी। I told you that information is integrated and it is used in between questions। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में अगर इस पॉइंट में ये मैंने कहा तो ये इसी क्वेश्चन में यूज होगा। इट इज यूज्ड अक्रॉस सो मेनी अदर क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, AC रिमोट का मैंने बताया था आपको, उसमें एक चिपसेट लगा होता है जिसमें क्या इंस्टॉल्ड होता है, जिसमें फर्मवेयर इंस्टॉल्ड होता है, जिसमें फर्मवेयर इंस्टॉल्ड होता है। तो सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर का ये मतलब होगा कि फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी हार्डवेयर में होता है। जैसे AC का रिमोट हो गया, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा, जो हमें ये बताता है कि ये अगर हम ये बटन प्रेस करेंगे तो इससे क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, और अगर ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो उससे क्या फंक्शन परफॉर्म होगा। ये हमारी जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो हार्डवेयर होते हैं ना, उसमें ये फर्मवेयर प्रेजेंट होता है। और एक बात आप याद रखें, फर्मवेयर इज परमानेंट। ठीक है, फर्मवेयर को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यूजुअली। let's proceed to our next question, question number 37। graphic software, education software, entertainment software are commonly known as dash software। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी, इनको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ये देखो, ग्राफिक्स भी एक टाइप का एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर भी एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब ये एप्लीकेशन बेस्ड है, ये हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड है। ठीक है, इनसे हम कोई प्रैक्टिकल टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक, सो लेट्स प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 38। इन MS PowerPoint 2019, in MS PowerPoint 2019 format background can be found under which tab। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन। एंड फॉर्मेट बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड को आप फॉर्मेट करेंगे, उसके लिए कौन सा टैब में आप वो फाइंड करेंगे, तो ये डिजाइन टैब में होगा। ठीक है, डिजाइन टैब में होगा। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 39। डैश इज अ टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन ऑन योर कंप्यूटर दैट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन दैट यू कॉपीड। मतलब जो भी हम टेक्स्ट कुछ कॉपी करेंगे, वट एवर वी कॉपी, जो भी हम कुछ कॉपी करते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होता है। वो टेम्परेरी जो हम कोई डेटा या कोई टेक्स्ट कॉपी करते हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है। तो वो हाल फिलहाल में कुछ सेकेंड्स के लिए या कुछ आवर्स के लिए, जब तक हम कोई नई चीज़ ना कॉपी कर लें, तो वो क्लिप बोर्ड पे
क्लिपबोर्ड पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये आपने फ़ोन में भी देखा होगा कि एंड्रॉयड में भी क्लिपबोर्ड होता है। जब भी आप कोई चीज़ कॉपी करते हो तो फिर वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है कि पेस्ट थ्रू क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो जो भी हम कॉपी करते हैं वो क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट्स प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 40। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इन MS Excel 2019 कूप डेज इज अ डैश फंक्शन, ठीक है। कोप डेज इज अ डैश फंक्शन, ठीक है। तो एज द वर्ड सजेस्ट आप ऑप्शंस देखेंगे, इंजीनियरिंग, डेटाबेस, ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं फाइनेंशियल, स्टैटिस्टिकल, ठीक है। आप ये इसके अगर आपको एब्रीवेशन आएगी तो इसका ये आता है कूपन डेज, ठीक है। कूपन डेज इसका आता है कूपन डेज, और कूपन डेज एक फाइनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। ये एक फाइनेंशियल फंक्शन होता है और ये फाइंड करने में हेल्प करता है। ये कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ डेज, ये कैलकुलेट करता है, ये आप याद रखिएगा, नंबर ऑफ, ये कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द सेटलमेंट डेट, मतलब एक सेटलमेंट डेट ये कैलकुलेट करता है। आप बस ये प्लीज डोंट गो इनटू डिटेल्स इन दिस फैक्चुअल क्वेश्चंस, आप बस इनको याद रखिएगा। MS वर्ड के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लीज क्रैम देम, प्लीज क्रैम देम। और इफ़ यू आर अनएबल टू क्रैम देम देन आप एक चीज़ कर सकते हो कि MS वर्ड आप यूज़ कीजिए, आप एप्लीकेशन बेस्ड कीजिए, ठीक है। तो आप वहाँ से इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो अ फैक्चुअल क्वेश्चन regarding MS Word. In MS Word 2019, which of the following shortcut keys is used to increase the font size by 1 point? मतलब font size, अगर कोई भी लेटर लिखा है, ठीक है, कुछ भी अल्फ़ाबेट लिखा है, ठीक है, तो इसका साइज इंक्रीज करने में बाई 1 पॉइंट कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है? दिस ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन एंड द आंसर इज कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट आपने याद रखना, दिस वन ब्रैकेट विच इज यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, ओके, which is used to increase the font size. So let's proceed to our next question, which is question number 42. If you have to recover a deleted file, dash item on the desktop can help you, ठीक है। अगर आप कोई भी फाइल डिलीट करते हैं कंप्यूटर में, इफ यू डिलीट एनी फाइल, आपको ये पता होगा, देन इट गोज टू द रिसाइकल बिन, ठीक है, इट गोज टू द रिसाइकल बिन, ओके। सो इट गोज टू द रिसाइकल बिन, और जब तक वो डेटा आपका रिसाइकल बिन में है यू कैन रिकवर इट। अगर आपने वो रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया है तो वो यू कैन नॉट ईजिली रिकवर दैट डेटा। आप डेटा रिकवर कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स टू रिकवर द डेटा, बट नॉर्मली एक नॉर्मल यूज़र जो होगा, ठीक है, वो ये याद रखें, आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखें कि जो भी आप डेटा फाइल डिलीट करते हैं, ठीक है, वो रिसाइकल बिन में जाती है, ओके, और वहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 43। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है रिगार्डिंग MS Excel. In MS Excel 2019, which of the following shortcut keys is used to select an entire column in a worksheet? ठीक है, दिस कैन बी ए पोटेंशियल क्वेश्चन, ये आ सकता है, ये इजी भी है रिमेंबर करना कि कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करके हम एक इंटायर एक कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये होती हैं हमारी रोज, ठीक है, और ये होते हैं हमारे कॉलम्स, तो कौन सा एक हम शॉर्टकट यूज़ करके हम एक पूरा कॉलम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो एंड द क्वेश्चन, इसका आंसर है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से हम पूरा एक कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 आप देख सकते हैं, 1 पिको सेकेंड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एक सेकेंड के कई पार्ट्स किए जाते हैं, ठीक है, कई पार्ट्स किए जाते हैं, वो मेजर किए जाते हैं तब भी कोई, क्योंकि कंप्यूटर का कोई भी टास्क है वो एक बहुत छोटे से टाइम फ्रेम में होता है, बहुत छोटा सा टाइम लगता है, बहुत एक सेकंड का कितना हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा लगता है, ठीक है, एक किसी भी कंप्यूटर के टास्क को परफॉर्म होने में। तो इसीलिए ये हम पिको सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स की बात करते हैं, जीटा सेकेंड्स की बात करते हैं, एंड 1 पिको सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻12 सेकेंड्स, ओके, ये आप प्लीज रिमेंबर करें, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मैंने कितनी बार बताया इन माय एवरी सिंगल लेक्चर आई हैव साउटेड द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ओके। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें क्या होगा, आई होप आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए देन यू कैन गो टू द प्रीवियस लेक्चर। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको पक्का ये पता होगा कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या डिफरेंस है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें आपको नॉन मैकेनिकल वे, ठीक है, नॉन मैकेनिकल वे में प्रिंटिंग होती है, एंड विच इज
विच इज़ अगर आप ये इस क्वेश्चन का अगर आप इसको पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से ब्रेनस्टॉर्म करके आंसर दीजिए, विच इज़ इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, विच इज़ एन इंकजेट प्रिंटर। और एक दूसरी एग्जांपल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्या होगी मोस्ट कॉमन, इट इज़ लेज़र प्रिंटर, ओके, लेज़र प्रिंटर। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू, ठीक है, कि हमारी सिव मेंटोर की जो टीम है, ठीक है, विच कंप्राइजेज ऑफ मोर देन 5+ एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स, ठीक है, हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च करने का एक सोचा है, विच इज़ JKPSC इनिशिएटिव है, एक JKPSC KS इनिशिएटिव है, विच करस्पॉन्ड्स टू JKS प्री कम मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, और उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। एज यू ऑल नो के मेंस का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है, सो वी विल बी प्रोवाइडिंग मेंस मेंटोरशिप एज वेल एज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स, एंड जॉइन अस एंड फील द डिफरेंस। और JKSSB के बाकी इनिशिएटिव्स भी हमने लॉन्च करने वाले हैं, विच इज़ सेक्शन वाइज सीरीज ऑफ रिवीजन थ्रू PYQs, रिवीजन थ्रू PYQs फॉर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, रिवीजन थ्रू PYQs फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम, एंड रिवीजन थ्रू PYQs फॉर कांस्टेबल एग्जाम, विच इज़ ऑल्सो टू बी हेल्ड, ठीक है, एंड जॉइन अस एंड फील द डिफरेंस। So let's proceed to our next question, which is question number 46. A dash is an electromechanical device which is used to input alphanumeric data into computer. एक ऐसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, एक ऐसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसमें हम इनपुट करते हैं अल्फा न्यूमेरिक, मतलब जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। ये तो सबको पता होगा कि कौन सी डिवाइस है जिससे हम अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स फीड करते हैं या इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो वो है कीबोर्ड हमारे पास, ठीक है, विच इज़ अ कीबोर्ड, एंड कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, ठीक है, कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। IP एड्रेस विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्लीज रिमेंबर दिस, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 255। IP की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, IPv4, IPv6, लेट्स नॉट डिग इनटू देम, जो अभी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम वही डिस्कस करेंगे। IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 255, प्लीज रिमेंबर दिस, 0 to 255। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द थीम्स डू इन MS वर्ड, ठीक है। देखो कोई भी एक आप देखें क्वेश्चन को, ठीक है, लेट्स सी द कीवर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन एंड एनालाइज इट। थीम क्या करेगी MS वर्ड में, थीम, what is the function of theme, and then you will analyze the options. Themes can change only the background color of document, themes change the overall design of entire document, themes change only the font style of the document, themes change only the font color of the documents। ऑप्शन पढ़ के आपको पता चलेगा कि themes change the ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट। आप नहीं बोलते हैं कि ये वाली थीम रखूँगा तो मेरा फ़ोन ऐसे चेंज हो जाएगा, पूरा इंटरफेस चेंज हो जाएगा, तो वैसे ही MS वर्ड में भी थीम का वही फंक्शन होता है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 49, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, ठीक है। इन सब में से ऐसा क्या है जो सर्च इंजन है। सर्च इंजन मतलब जहां हम कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, अब हम देखेंगे MS वर्ड, ये तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोबी रीडर, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप इज ऑल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड वी आर लेफ्ट विद द ऑप्शन गूगल हमारे पास एक सर्च इंजन है। गूगल पे हम भी कुछ भी लिखते हैं, हम सर्च कर सकते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी सर्च्ड, व्हाट एग्जिस्ट कैन बी सर्च्ड ऑन गूगल, ठीक है। अदर सर्च इंजन्स की एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि याहू, बिंग, ठीक है। These are also examples of search engines. So let's proceed to our next question, which is question number 50. Okay, what is the shortcut key to expand or collapse the ribbon in MS PowerPoint? This is also a factual question. वो ऐसी कौन सी shortcut key है जिससे हम expand और collapse कर सकते हैं ribbon को in Microsoft PowerPoint? And the answer is Control plus F1 की, ओके, Control plus F1 की से हम करते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप,
tablet are the example of which type of computer? I have already explained this in lecture 1 in detail. Please if you have not seen the lecture 1, please go and see that lecture. Okay, so personal computer, laptop computer and tablet computer are the types of which types of computer? They are the type of supercomputer. Okay, let's proceed to the next question. The technology in our computer. Okay, I have committed a mistake. अगर यहाँ इस पॉइंट पे जाके आपको ये लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 51 में मैंने मिस्टेक किया है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर सुपर कंप्यूटर बिल्कुल नहीं है. वापस से देखिए. यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन योर नॉलेज. यू शुड बी entirely confident on your language knowledge कि सर ने तो ये गलत करवाया. ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन. ये मैंने आपको एक जॉल्ट देने के लिए, आपकी मेमोरी को, आपको एक ब्रेन स्टॉर्म करने के लिए ये मैंने एरर खुद से कमिट किया कि पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर. आई शोड यू इन द फर्स्ट लेक्चर ऑल्सो कि ये एक टाइप के माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं. ये एक टाइप के माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं. और फिर मैंने वहाँ पे आपको माइक्रो वर्सेस मिनी कंप्यूटर का भी डिफरेंस बताया था कि माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूज़र और सिंगल मैंने क्या बताया था, प्रोसेसर कंप्यूटर्स होते हैं. ठीक, I hope you remember this, and if you remember this, then you are on the right track and you deserve to be in the list. Okay, let's proceed to question number 52. The technology in your computer that helps you connect with the internet. क्या टेक्नोलॉजी है जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करवाती है? देखो कितने सिंपल क्वेश्चन हैं. अगर आप ये क्वेश्चन समझें, स्टेटमेंट समझें. विदाउट अ वायर्ड कनेक्शन. ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी है विदाउट अ वायर जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करवाती है? देखो, ब्लूटूथ तो आपको इंटरनेट से नहीं कनेक्ट करवाता. ब्लूटूथ तो आपको नहीं करता. वाईफाई, हाँ सोच सकते हैं. लोकेशन नहीं. वेबकैम नहीं. तो वाईफाई एक ऐसी डिवाइस है जो विदाउट वायर्स, आपके फ़ोन में वायर तो नहीं लगी होती, आपका फ़ोन होता है, ठीक है, उसमें वायर तो नहीं लगी होती जब आप वाईफाई से कनेक्ट करते हैं और वो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है. ठीक है, सो आई होप यू रिमेंबर दिस कि आपको एक वायर की ज़रूरत नहीं होती. यू डोंट नीड अ वायर. ठीक है, जब आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं और आपको इंटरनेट यूज़ करना होता है. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53. What is the full form of CRT in the context of display device? ठीक है, CRT का क्या डिस्प्ले डिवाइस में कंटेक्स्ट होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, हमारी डिस्प्लेज होती हैं, हम बोलते हैं जी ये LCD है, ये LED है, तो वैसे ही CRT भी होता है. CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब. ठीक है, कैथोड रे ट्यूब वाली जो CRTs होती थी ये पहले यूज़ होती थी, अभी भी हैं. ठीक है, इन यूज़, बट इनमें एक कैथोड रेज लगी होती हैं जिनमें हम पावर सप्लाई करते हैं, तो वो रे ड्यू टू इट्स लाइट प्रॉपर्टीज़, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, वो हमें विजुअलाइज करवाती हैं और वो हमारी स्क्रीन में एक प्रेजेंस देती हैं. ठीक, लेट्स रिमेंबर दिस. ठीक, लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 54. इन MS PowerPoint 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? ठीक है, दिस इज ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन एंड आंसर इज Ctrl+T टैब इज यूज्ड टू open the font dialog box. Okay, so question number 55 is dash software helps you to protect your PC from viruses and malware. I have already explained this in finance, account, assistant, computer lectures. Please go and see the difference where I have explained what are viruses, what is the difference between viruses and antiviruses. ठीक है, so इसका आंसर क्या होगा? किससे आपको आपका कंप्यूटर वायरसेस से कौन बचाता है? ये आपको एंटीवायरस बचाता है. ठीक, लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर. ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम CPU भी कहते हैं. ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन MS Excel 2019 DMAX इज ए डैश फंक्शन. व्हाट इज ए DMAX? DMAX इज ए, देखो, D फॉर डेटा, सो इट इज ए डेटाबेस फंक्शन. ऐसे भी आप याद रख सकते हो कई चीज़ों को. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रेजोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन. रेजोल्यूशन जो हम देखते हैं, ठीक है,